लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदावन जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति को मांगते मेरे खुदावन जी, आपकी बड़ी हजूरी को मांगते मेरे परमेश्वर, हालेलुया। पाक रू में आपकी सहायता को मांगती मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। अगले समय को मैं तेरे हाथों में देती हूँ, आज के पाक कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन जी। तेरी अगुवाही को मांगते मेरे महान परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, तेरी बड़ी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदावन। धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु में आप खुश हो, आनंदित हो, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा उन्नति दे, तरक्की दे। और आज एक नया मैसेज लेके मैं आप लोगों के बीच में फिर से आई हूँ। और आज का मैसेज जो बहुत खास है, आज आप भी जानते हो कि आज है संडे का दिन। आज जो पवित्र दिन है वो है आज संडे। हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आज के दिन के लिए हम सब लोग तैयार हो चुके हैं आत्मा में। तो हम ऐसा विश्वास करते हैं क्योंकि जब भी हम जाते हैं प्रभु में आराधना करने के लिए उसके भवन में, तो हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि प्रभु आज मुझे ना तुझसे बात करनी है। परमेश्वर, आज मैं तेरे लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो ये दिन परमेश्वर ने ठहराया, इसके बारे में ही कुछ बातचीत करूंगी आज मैं। ये जो दिन है, ये जो पाक दिन है, परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है इस दिन को। तो ये दिन हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इस दिन को हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने कुछ बातें बताई हैं निर्गमन की किताब में। 10 आज्ञाएं जो दी मूसा के द्वारा हमें, उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के दिन के बारे में, कि परमेश्वर ने जो आज के दिन के बारे में क्या बात की है और परमेश्वर आज के दिन को कितनी अहमियत देते हैं। परमेश्वर आज के दिन को कैसे सेलिब्रेशन में तब्दील करना चाहते हैं हमारे लिए, कैसे कि हम सेलिब्रेट करें, क्या चाहते हैं परमेश्वर आज के दिन। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि 6 दिन तो फ्री बैठे होते हैं घर पे। तो 6 दिन तो कोई कामकाज नहीं मिलता है, कोई कामकाज होता नहीं है, तो फ्री ऑफ मतलब अपने घर के अंदर होते हैं। पर जैसे ही 7वां दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है कि वो मेरी महिमा का कारण होगा, परमेश्वर की महिमा का कारण होगा, तो 7वां दिन जो खुदा ने ठहराया ना, उस दिन पे वो कारोबार के ऊपर चले जाते हैं, उस दिन पे वो कामकाज के ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें ऐसा करते हैं कि जो परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है ना, उस दिन में भी अपने काम काज में लगे होते हैं। चाहे 6 दिन काम करते जाए, 7वां दिन भी वो परमेश्वर को नहीं देते हैं, वो अपने काम पे व्यस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको 6 दिन का जो काम है वो बहुत ही लिमिटेड पैसा मिले, उसमें बहुत ही थोड़ी इनकम मिले 6 दिन, पर 7वें दिन हो सकता है आपको डबल ट्रिपल करके उसका जो है पैसा आपको मिले कि हाँ, अगर आप संडे को आते हो हमारे पास तो आपको हम इतना पैसा देंगे, डबल करके दे देंगे। तो कई इंसान क्या सोचते हैं, भी चलो कोई बात नहीं, अगर डबल मिलने वाला है तो संडे का दिन लगा लेते, अगले संडे चले जाते हैं। पर मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको संडे की मतलब पाक दिन की, जो पवित्र दिन है, उसकी इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। क्या इम्पोर्टेंट है, और ये किसी ने, इंसान ने नहीं कहा है, ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा है, ये तो परमेश्वर ने, यहोवा ने हमें एक आज्ञा दी है और हर आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। और ये बहुत बड़ी आज्ञा है। इस आज्ञा को पूरा करने से ही बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि जब भी उन्हें डर लगता है ना, जब भी उन्हें मुश्किल सामने नजर आती है, तो 91 जबूर जो है उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। 91 जबूर पढ़ने से क्या होगा, मुझे बताइए। 91 जबूर जो साम जो पढ़ने से है वो क्या होगा? क्या आपका डर भाग जाएगा? क्या आप तंदुरुस्त हो जाएंगे? क्या कुछ ऐसा होगा ना जो अच्छा होगा आपके लिए? पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको 91 जबूर की पहली 2 लाइनें जो है उसके ऊपर फोकस करना है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, वो परमेश्वर की शायद टिका ना पाएगा।
अब क्या करते हैं ना लोग, पढ़ते जाते हैं। अगर रात को डर लगने लगा है तो पढ़ लेते हैं, अगर कोई मुसीबत नजर आ रही है तो पढ़ लेते। पढ़ने से नहीं कुछ भी होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों और बहनों। जो पहली लाइन है ना उसके ऊपर फोकस करना है। परमेश्वर कहता है जो मुझे अपना टाइम देगा, जो मेरी छाया के नीचे बैठा रहेगा, जो मुझे हमेशा स्मरण करेगा, जो दुख तकलीफ खुशी हंसी में मेरे साथ बना रहेगा, परमेश्वर कहता है उसके लिए वो सारे फिर वायदे जो नीचे दिए गए हैं ना वो पूरे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम सोचते हैं भी भाई कोई बात नहीं, 91 जबूर जो है गले में लटका लेने से, 91 जबूर जो है जब फिर हमें रट लेने से, मतलब बाइबल को भी नहीं पकड़े, हमें ऐसे ही आता है भी 91 जबूर सिस्टर जी, हम पढ़ लेते हैं ऐसे ही, और हम पढ़ते हैं तो ठीक हो जाते हैं। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से क्या कुछ हो सकता है? अगर मैं बाइबल को पूरा एक दिन में 10 किताबें पढ़ जाऊं तो पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उस वचन को फॉलो नहीं करती, उस पे अप्लाई मनन नहीं करती, उसे अपने जीवन में नहीं लेती हूँ और जैसा वचन कहता है मैं वैसा नहीं करती हूँ, तब तक मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के स्थान के नीचे है ना, उस स्थान के नीचे बैठा रहेगा जहां पे परमेश्वर कहते हैं। इट मीन्स परमेश्वर को टाइम देना जरूरी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, परमेश्वर को टाइम देना जरूरी है। पढ़ना नहीं है, समझना है, समझना भी है और अपने अंदर इस कलाम को ले भी जाना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा कार्य करने पर। आमीन। तो ऐसे ही जब ये 91 ज़बूर जो है पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वैसे जो पहली 2 लाइनें उसके ऊपर फ़ोकस करें और फिर इधर आ जाए निर्गमन की किताब में। निर्गमन की किताब में एक बड़ी आज्ञा है, जो 7वां दिन है परमेश्वर को देना है हमें, परमेश्वर के भवन के अंदर जाना है, हमें संगति करनी है, हमें एक-दूसरे के साथ मिल के परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें वचन को सुनना है, वचन को प्रचार करना है। हमारे लिए ये कर्तव्य परमेश्वर ने बोला। और क्या बोला है? बहुत सारे लोग छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते। छोटी-छोटी गलतियाँ मतलब छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती है। चलिए वचन को पढ़ लेते हैं, वचन को शुरू कर लेते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 8 आयत में, निर्गमन की किताब 20 चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू विश्राम दिन को, परमेश्वर ने इस दिन को क्या ठहराया? विश्राम दिन। ये परमेश्वर के विश्राम करने का टाइम था, क्योंकि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में ये धरती आकाश सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने 6 दिन में अपना सारा काम समाप्त कर दिया और इस दिन को क्या कहा? ये विश्राम दिन है। तो यहाँ पे वचन कहते हैं इस दिन को हमें याद रखने की जरूरत है, इस दिन को हमें स्मरण रखने की जरूरत है कि ये परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है और इस दिन कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं उसके बिना, उसके बिना कोई काम कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 6 दिन फुल काम करो। 6 दिन रात दिन कर लो, भी दिन कर लो, रात कर लो, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लो। प्रभु आपको काम करने से मना नहीं करते हैं, क्योंकि काम मेहनत तो करनी पड़ती है हर इंसान को। तो 6 दिन आपको काम करना है, 7वां दिन प्रभु कहते हैं मुझे देना है, क्योंकि ये मेरे लिए विश्राम दिन है। आमीन, हालेलुया। 7वां दिन मुझे परमेश्वर को देना है। क्या अब देखिए जरा, क्या आप सच में इस वचन को फॉलो कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि हाँ सच में मैं ये जो वचन जो बड़ा इंपॉर्टेंट और खास वचन है मेरी जिंदगी में, मैं इसे पूरा कर रही हूँ? क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है कि 7वां दिन सच में मैं प्रभु को दे रही हूँ? चाहे धुंध पड़ रही है, आजकल के मौसम वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और धुंध इतनी ज्यादा पड़ रही है कि हमारे रूम तक, हमारे गेट के अंदर तक धुंध आ रही है, इतनी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है। तो क्या इस मौसम में भी आप 7वां दिन जो प्रभु को दे रहे हो? क्या इस मौसम में, ठंडी के मौसम में आपको ये तो लग रहा अपने बच्चों को रजाइयों में लपेट के रख ले, कोई बात नहीं, अगले संडे चले जाएंगे, धुंध कम हो जाए फिर चले जाएंगे, गर्मी बहुत आ गई है तो गर्मी कम हो जाए फिर चले जाएंगे? क्या आप ऐसा करें? अगर परमेश्वर हमें बोलने पे आ जाए ना, तो अब सुबह तेरी सांस मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं है तेरे लिए, एक नई सुबह मैं नहीं दिखाऊंगा तुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे?
क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों और बहनों, हम कभी भी उसके अनुग्रह के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात सोचने वाली है। अगर आप इस ठंड के अंदर भी प्रभु की हजूरी में जा रहे हो, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर रहे हो कि प्रभु ठंड मुझे रोक नहीं सकती, गर्मी मुझे रोक नहीं सकती, बारिश मुझे रोक नहीं सकती, तूफान मुझे तुझे तेरी आराधना करने से रोक नहीं सकता। मैं तो जाऊंगी तेरे भवन में, क्योंकि तूने कहा है, तूने जो आज्ञा दी है मुझे उस आज्ञा को पूरा करना है कि 7वां दिन मुझे दे, 6 दिन तो फुल ऑफ फुल काम कर। आमीन, हालेलुया। फोकस करें केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और आगे लिखा है, और आपको लगता है भी भाई तो आप तो जा रहे हो, कोई बात नहीं है ना, आगे आगे पढ़ती हूँ, पता लग चलेगा। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना आपको कोई काम करना है उस दिन, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्या लिखा है ना, हम ऐसा करते हैं कि ठंड बहुत है, बच्चे घर पे छोड़ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, अब ठंड लग सकती है उन्हें। छोटे बच्चे हैं तो सर्दी जल्दी लगेगी, गर्मी जल्दी लगेगी। तो अब तो धुंध पड़ रही है, भाई कहाँ लेके जाएं इन्हें, इन्हें घर पे छोड़ जाते हैं। इस बार हम भी चले जाते हैं, ठीक है, हम ही चले जाते हैं, बच्चे घर पे छोड़ जाते हैं। ताला लगा दिया बाहर से अपने घर को, और हम लोग निकल पड़े चर्च में। क्या लिखा है यहाँ पे, तेरी दासी भी घर पे ना रहे। दासी मतलब तेरी नौकरानी भी। अगर आपके घर में संडे को कोई गेस्ट घर पे आ चुका है, तो आप उसे भी घर पे मत छोड़िए, उसे भी लेके जाइए चर्च में, और उसके लिए आप घर पे मत रुक जाइए, क्योंकि आप फिर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। आप आज्ञा जो परमेश्वर ने आपको दी है वो नहीं मान रहे हो, तो फिर ये वचन ही आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। वो 6 दिन आपका काम जो है ना, फिर वो ढीला, धीमा, धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप 7वां दिन जो है प्रभु को नहीं दे रहे हो। प्रभु ये बात को स्मरण रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुंदर, जो कुछ उनमें सबको बनाया, 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। हालेलुया। 7वां दिन प्रभु ने विश्राम दिन ठहराया, क्योंकि 6 दिन प्रभु ने भी काम किया। 6 दिन यहोवा परमेश्वर ने भी काम किया, और 7वां दिन उन्होंने आराम किया। और वही आराम दिन हमारे लिए पाक दिन ठहराया गया है, कि हम परमेश्वर को टाइम दें उस दिन, क्योंकि उस दिन परमेश्वर फ्री है और मेरी आवाज को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और परमेश्वर मेरी हर दुहाई को सुनते हैं और मुझे उत्तर देते हैं। मुझे इतना पता है, तो मुझे ये एक्साइटमेंट अपने अंदर रख के चर्च जाना चाहिए, प्रभु के भवन, प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए, कि हाँ परमेश्वर आज तू मुझसे बात करेगा। मैं तो पूरा ये मनन करके बैठी हूँ, मैंने रात को दुआ की है, परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे। मैंने रात को दुआ की है, परमेश्वर आज एक अद्भुत भेद मेरे ऊपर प्रकट कर। परमेश्वर आज तेरी कलीसिया के साथ अद्भुत रीति से बात कर। परमेश्वर आज कुछ उन्नत चाहती हूँ मैं, कुछ अनदेखी वस्तुएं जो है ना, जो हम देखते नहीं है, मैं वो वस्तुएं देखना चाहती हूँ प्रभु। मैं अपने आत्मिक क्षेत्र को बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। एक एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। आप कपड़ों से रेडी हो जाते हो, आप नहा धो के रेडी हो जाते हो, आप अच्छे से रेडी होते हो भी, आँख मतलब गंदी नजर ना आऊं, या अच्छी नजर आऊं, या कैसे है ना, रेडी हो जाते हैं। पर क्या हम स्पिरिट में रेडी करते हैं अपने आप को? क्या हमारी स्पिरिट रेडी होती है? क्या हम स्पिरिट को अपना खाना देते हैं हर रोज? क्या हम उस दिन को याद रखते हैं जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है? क्या हम 91 जबूर को रट के तो नहीं बैठे हो? रटने का मतलब कुछ नहीं है, रटने का मतलब आप रट के बैठे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। आपको उसे अप्लाई करना है। आप पहली 2 लाइनें उसके ऊपर फोकस लेके आना है, और ये विश्राम दिन जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, इसे पाक मानते हुए परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। हालेलुया। संडे को मेरे भाई और बहनों, कितना बड़ा काम आ जाए भाई, कितनी भी बड़े काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर आपको संडे परमेश्वर की हजूरी में ही बिताना है। ये टाइम जो है आप और आपका परमेश्वर, इसके अलावा तीसरा और कोई नहीं आना चाहिए बीच में। हालेलुया। ये आप और आपका खुदा, इस दिन आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, तीसरा कोई नहीं चाहिए आपको इस दिन। हालेलुया। आप ऐसा अपने अंदर बना ले, तो आप कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए बहुत बड़े काम करूंगा। अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा, तो मैं तेरे हर सवाल का जवाब तुझे आज दूंगा। तो बहुत सारे लोग आज जवाब पाने वाले, बहुत सारे लोग आज आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने वाले, बहुत सारे लोग आज आत्मिक उन्नति को पाने वाले हैं। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकतें बने रहिएगा खुदा में। और आज का संडे सर्विस, आज का जो पाक दिन है आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होने पाए, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ खुदावन में आपको बहुत सारी आशीष मिले आज के दिन। और खुदा रूह आज आपसे बात करे अपने दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज सबसे बात करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।